नमस्ते। आज का टॉपिक है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक वायरल डिजीज़ है जिसमें पर्टिकुलर प्लांट जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है उसमें प्लांट में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा वेन क्लियरिंग। वेन क्लियरिंग आप समझते होंगे। जैसे ही मान लो ये वाला आपका पर्टिकुलर प्लांट है, उसमें क्या है, ये आपका वेन है और इससे क्या रहता है, ये आपका पर्टिकुलर आपका वेंस जो आपको इसमें दिखाई दे रही हैं, ये जनरली क्या होता है, ये आपका ग्रीन कलर का होता है। बट धीरे धीरे इनमें क्या होता है, ये वेंस किसमें ग्रीन कलर से कैसे होते हैं, आपके येलो कलर में कन्वर्ट होती हैं। येलो कलर से किस में कन्वर्ट होती हैं, पेल कलर में। पेल मतलब येलो कलर भी गायब होने लग जाता है। ठीक है, तो ये एक क्या कहलाता है, आपका वेन क्लियरिंग कहलाता है। मीन्स जो आपकी वेन्स हैं या आपकी जो वेनलेट हैं, ये क्या रहती हैं, आपकी पूरी पेल कलर की हो जाती हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, वेन क्लियरिंग कहा जाता है। ये बहुत ही एक सीरियस डिजीज़ है जो आपकी भिंडी प्लांट के अंदर आपके ऑल ओवर इंडिया आपका ये पूरे आपके स्प्रेड पाया जाता है। और इसके अंदर जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो क्या रहता है कि आपका जो लीव्स होता है, लीव्स पे आपके इनिशियल सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। इनिशियली जो आपका ये आपका पर्टिकुलर मान लो आपका लीफ है, ये आपका लीव ग्रीन कलर का रहेगा और सबसे पहले क्या रहेगा, वेन क्लियरिंग इसमें आपको दिखाई देगा। वेन क्लियरिंग इनिशियली तो आपकी मेन वेन में, जो आपका मेन वेन है इसमें दिखाई देगा। फिर आपकी जो वेनलेट्स इससे डिवाइड हो रही हैं आपका इनमें दिखाई देगा। तो इनिशियली तो किस में दिखाई देगा, वेन में, फिर आपके वेनलेट में दिखाई देगा। और लेटर ऑन क्या होता है, जो आपका ये जो बीच वाला पार्ट है, वेंस के ये जो बीच वाला पार्ट है, ये इनिशियली तो कैसा रहता है, आपका ग्रीन कलर का ही रहता है। बट लेटर ऑन इसमें भी क्या आपको क्लोरोसिस आपको दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो ये इसका प्राइमरी सिम्टम्स हैं। अब क्या रहता है, इसके जो जितने भी फ्रूट्स या तो बनेंगे नहीं, बनेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप होंगे और मेल फॉर्म्ड होंगे। जितने भी वायरल और माइकोप्लाज्मा डिजीज़ के लिए आप एक जनरल सिम्टम्स मान के चलिए, क्योंकि ये क्या करती हैं, कहीं ना कहीं आपके जो फ्लोइम जो आपका फूड सिंथेसिस करेगा, जो आप सभी जानते होंगे कि फ्लोइम से आपका जो मान लो आपका ये कोई पर्टिकुलर प्लांट है, ये पर्टिकुलर प्लांट है, ये आपके इसके रूट्स हैं, और आपके ये जो आपके लीफ वाला एरिया है, ये आपका लीफ एरिया, फूड कहाँ सिंथेसिस होगा, अपर पार्ट में सिंथेसिस होगा, और वो कहाँ आपके वहाँ से अलग अलग पार्ट्स में क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, इस फ्लोइम के जो मूवमेंट को क्या करते हैं, आपके जितने भी वायरल डिजीज़ हो, चाहे आपके माइकोप्लाज्मल डिजीज़ हो, ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इस फ्लोइम के जो फूड की जो मूवमेंट होती हैं उसको क्या करती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं। ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो क्या होएगा, प्लांट प्रॉपर अपना शेप नहीं ले पाएगा और उसकी जो डिफॉर्मेशन आएगा। तो यहाँ पर भी ये रहेगा, फ्रूट आर ड्वाफ्ट मेल फॉर्म्ड एंड येलोविश ग्रीन इन कलर, मतलब कि अपना जो एक्चुअल कलर है वो कलर उससे लॉस हो जाएगा। अब आता है कि यहाँ पर एक्चुअली में कोजल ऑर्गेनिज्म कौन होगा। कोजल ऑर्गेनिज्म इसके लिए जो आपका है, ये कोजल ऑर्गेनिज्म जिसको एक नेम से हिबिस्कस वायरस फर्स्ट के नाम से जानते हैं, या एक जनरल नेम से येलो वेन मोज़ेक वायरस के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर वायरस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि एक्चुअली में इसका शेप कैसा होगा, और ये एक्चुअली में, क्योंकि जनरली क्या होता है कि प्लांट के जो आपका ये मान लो आपका यहाँ से फूड सिंथेसाइज हुआ और यहाँ से मूव हुआ, ठीक है, तो इसका जो फ्लोइम पार्ट है उसको अपन कट करेंगे तो ये यहाँ से उस पार्ट से क्या होगा, सेप रिमूव होगा। और जनरली वायरस और माइकोप्लाज्मा इसी सेप से एक प्लांट को दूसरे प्लांट से इन्फेक्ट करते हैं। पर ये जो पर्टिकुलर वायरस है इसका ऐसा भी कुछ पता नहीं चला है कि ये एक्चुअली में इस सेप से, ये जैसे मान लो आपका ये लीफ कट गया तो इसके सेप से दूसरा प्लांट इन्फेक्टेड होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी इसका ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो अब यहाँ कोजल ऑर्गेनिज्म इसका है, कौन है, वायरस है। इसका नाम क्या है, हिबिस्कस वायरस फर्स्ट या येलो वेन मोज़ेक वायरस। अब होता है, इसके बारे में अभी बात कर चुके कि एक्चुअली में ये सेप ट्रांसमिसिबल नहीं है, मतलब सेप से ट्रांसमिसिबल नहीं होगा, बट आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर ऐसा कुछ पाया जाता है। ठीक है, अब आता है कि एक्चुअली में ये इसको फिर ट्रांसपोर्ट कौन करता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे कौन ट्रांसपोर्ट करेगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, वाइट फ्लाइज, इसको बेमीसिया टेबेकी,
बेमिसिया टेबेकी। ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट है, जिसके थ्रू क्या करता है, ये वायरस ऑर्गेनिज्म एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे मूव करता है। इसके अलावा ओकरा लीफ ऑफर, जिसको एम्पोस्का डिवास्टेंस भी बोलते हैं, ये भी क्या करता है, इस पर्टिकुलर क्या करता है, वायरस को एक जगह से दूसरी उसके मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि मान लो आपका ये वाला फील्ड है, ये वाला फील्ड है, और यहाँ पर आपने क्या लगा रखा है, आपने बहुत सारा भिंडी के प्लांट्स लगा रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्फेक्शन तो नहीं है, बट ओबियसली क्या होता है, नियर बाई फील्ड्स भी होते हैं बहुत सारे, नियर बाई आपके क्या रहते हैं, बहुत सारे फील्ड्स रहते हैं। इसके अलावा क्या रहेगा, कुछ आपका ऐसा भी एरिया रहेगा जहाँ कुछ प्लांटेशन नहीं रहेगा। तो अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि इसके इस जो ये देर आर सेवरल होस्ट ऑफ द वायरस, ये जो वायरस है इसका क्या है, इस पर्टिकुलर एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस के अलावा भी क्या रहते हैं, बहुत सारे आपके इसके होस्ट हैं, जस्ट लाइक क्रोटोन स्पेसिफोर्मिया, मालवेस्ट्रम, ट्राइकोस्पुडेंटन या फिर एग्रेंटम स्पीसीज। ये क्या है, आपके क्या हैं, जनरली आपके क्या हैं, वीड्स हैं, जो कि आपके क्या रहेगी, आपके फील्ड के आसपास कहीं ना कहीं, और इन से क्या रहता है, वो क्या रहता है, इस पर्टिकुलर वाइट फ्लाइज के थ्रू या ओकरा लीफ ऑफर के थ्रू क्या होता है, आपके भिंडी के जो खेत होते हैं, उन खेतों में ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो एक्चुअली में आप अगर इनको किसी मीन से आपको इनको वीड्स को कंट्रोल कर सको, आपके क्रोटोन स्पेसिफ्लोरा या मालवेस्ट्रम, ट्राइकोस्पिडेंटन या फिर एग्रेंटम, क्योंकि ये इन पे क्या करेगा, नॉन सीजन के दरमियान ये वायरस इन पे आराम से प्रोलिफरेट होता रहेगा। तो अगर आप इन पर्टिकुलर वीड्स को क्या कर सको, आप कंट्रोल कर सको, तो आपके इस पर्टिकुलर फील्ड को आप क्या कर सकते हो, बचा सकते हो आराम से, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी भिंडी को बचा रहे हो, आपके नियर बाई जो आपका फील्ड के नियर बाई जो आपका स्पेस है, वहाँ पर आपकी जो वीड्स ग्रो हो रही हैं, उन वीड्स से भी क्या होता है, ये ट्रांसफ़र होता है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, डिजीज़ मैनेजमेंट। डिजीज़ मैनेजमेंट में बेसिकली वायरस के लिए कोई पर्टिकुलर डिजीज़ मैनेजमेंट नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक मेन सैनिटेशन मीन्स रिमूवल ऑफ द जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट हैं, उन इन्फेक्टेड प्लांट को आप रिमूव कर दो। इसके अलावा जो ग्लव्स या फिर जो भी आप खेतरी या आप पावड़ा या आप रेगेती वो आप काम मिलते हो फील्ड के अंदर, वो क्या रखो, पूरा क्लियर रखो। एक प्लांट को टच करने के बाद में अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसको वॉश आउट करो, वो इस सैनिटेशन की प्रोसेस है। तो वायरस के रिमूवल के लिए पर्टिकुलर कोई डिजीज़ का मैनेजमेंट का अलग से कोई मेथड नहीं है। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके जितने भी फील्ड इक्विपमेंट्स जो भी आप काम में ले रहे हैं, या फिर आप जो प्लांट को आप हाथों से टच कर रहे हैं, तो बेहतर है इनका अपने हाथों का या फील्ड इक्विपमेंट्स जितने भी आप पाउडर या जो भी कुछ लेते हो काम में, उनका अच्छे से सैनिटेशन करो, और सैनिटेशन करने के बाद में एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे टच करो। इसके अलावा एक वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूसा सावनी। पूसा सावनी इसकी भिंडी की एक वैरायटी है जो कि क्या है, इस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट है। ये बहुत ही फेमस वैरायटी है पूसा सावनी, जो कि क्या आपके 1960 के अंदर रिपोर्टेड हुई थी, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, आपका जो प्लांट है, इसको आप अगर ना रोकना चाहते हो तो आप एकाटोक्स या रोगोर इनका स्प्रे कर सकते हो इस प्लांट को, पर्टिकुलर प्लांट को इस वायरस से इन्फेक्शन से रिमूव करने के अलावा। इसके अलावा आपके सोइल एप्लीकेशन ऑफ थिमेट एंड डाइस्टोन्स, क्योंकि जो आपके हो सकता है कि जो आपका फील्ड हो, उस फील्ड के अंदर ऑलरेडी आपका ये वायरस पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो उस वायरस पार्टिकल को आप फील्ड के आपके सोइल एप्लीकेशन पर्टिकुलर थिमेट या डाइस्टोन इनसे रिमूव करने आप आराम से रिमूव कर सकते हो। तो बेसिकली मैनेजमेंट का एक्चुअली में इसका कोई बड़ा पार्ट नहीं है। आप सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो सैनिटेशन है, कि आप जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको बेहतर है किसी भी मीन से रिमूव कर दो। और रिमूवल होंगे तो ओब्वियसली क्या होंगे, वो दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा क्या है, जो आपकी क्रोटोन स्पेसिफ्लोरा या जो आपके मालवेस्ट्रम, ट्राइकोस्पिडेटन आपका प्लांट है, या फिर एगरेंटम है, जिसके ऊपर ये क्या है, आपके भिंडी के अलावा आप उन पर ग्रो होता रहता है, आप उसको भी इरिटेट करोगे या फील्ड के नियर बाय आप उनको ग्रो नहीं होने दोगे, तो क्या कर सकते हो, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आपका एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें आपको येलो वेन मोज़ेक और भिंडी के बारे में बताया गया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल अपने पढ़ ही लिया कि ये इसका मेन सिम्टम्स क्या होता है, वेन क्लियरिंग।
आपकी वेन्स इनिशियली क्लियरिंग होंगी वो किस टाइप की हो जाएंगी, आपके येलोविश कलर की हो जाएंगी और लेटर ऑन पेल कलर की हो जाएंगी। पहले सबसे पहला फिर क्या होगा, वेन के बीच में जो स्पेसेस जो ग्रीन पार्ट है आपका लीफ का वो भी क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगा। फ्रूट आर डिफॉर्म्ड होते हैं, प्लांट छोटा रह जाएगा। और ये डिजीज़ किससे होगी, हिबिस्कस वायरस फर्स्ट से होगी, जिसको येलो वेन मोजेक वायरस भी कहा जाता है। ट्रांसमिशन किसके होगा, ये सेप ट्रांसमिसिबल नहीं है, मतलब आपके फ्लोएम से ट्रांसमिट नहीं होगा। ये वाइट फ्लाइज होती हैं, इसको बेमिसिया टबेकी इसको ट्रांसफ़र करती हैं। डिजीज़ मैनेजमेंट का इसका पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है सैनिटेशन। आपका जितना भी फील्ड इक्विपमेंट्स हैं एज वेल एज खुद का या फिर जो भी आप काम में ले रहे हो, जिसके थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट को टच कर रहे हो, तो वो सैनिटाइज होना चाहिए पूरा पार्ट। और एक पूसा सामने एक वैरायटी है जो कि क्या है, इस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट में क्या है, रेजिस्टेंट है। तो ये बेसिक सा फंक्शन था जो आपने आज पढ़ा, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।